You are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to teach you chapter 13 of Math Magic, The Longest Step. It is a very interesting chapter जिसमें कि आप मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। हम इस चैनल पर क्लास 5 तक के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 फ्रेंड्स, ए रैबिट, एन एलिफेंट एंड ए डियर वर प्लेइंग टुगेदर इन ए पार्क। ये तीनों फ्रेंड्स एक पार्क में प्ले कर रहे थे। अब इसने कहा लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। चलो देखते हैं स्टोन ब्रिज को सबसे पहले कौन क्रॉस करता है। यस इट विल बी फन। हाँ, ये तो बड़ी मज़ेदार बात रहेगी, रैबिट ने कहा। लेकिन एलिफेंट ने क्या कहा, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट। तुम तो दोनों बहुत ही फास्ट दौड़ते हो। एंड आई मूव स्लोली, मैं तो स्लोली चलता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, कि तुम्हारे में से कोई एक ही ब्रिज को पहले क्रॉस कर लेगा। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहता। डोंट वरी, चिंता मत करो। लेट्स मेक ए रूल। हम एक रूल बना लेते हैं। रैबिट ने कहा वी विल नॉट रन। हम रन नहीं करेंगे। वी विल वॉक। हम वॉक करेंगे। अब आप देखिए इन्होंने रन करना शुरू कर दिया और ये इनका स्टोन ब्रिज है। ये दे स्टार्टेड द गेम। सरप्राइजिंगली, ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। एट द एंड द एलिफेंट वन, जो कि कह रहा था कि मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, तुम्हारे में से कोई एक जीतेगा। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन, कि एलिफेंट क्यों जीता? क्या आप बता सकते हो उसका रीजन क्या था? बिकॉज द एलिफेंट ran with लॉन्ग स्टेप्स, क्योंकि उसके जो स्टेप्स थे वो लॉन्ग थे। अब जब उसने लॉन्ग स्टेप से जल्दी जल्दी कवर करेगा ना डिस्टेंस को। हु टेक द बिगेस्ट स्टेप। अब बिगेस्ट स्टेप किसका था? तो बिगेस्ट स्टेप भी नेचुरली एलिफेंट का ही था, क्योंकि उसके आपने देखा है ना कितने बिग फीट होते हैं उसके। एक्ट आउट दिस स्टोरी। अब ये एक्ट करने के लिए है। आई सिट हियर, ये कह रही है आई सिट हियर। आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। फाइंड आउट पता लगाना, मैं पता लगाऊंगी कि मेरी फ्रेंड कितनी दूर बैठी हुई है। अपने स्टेप से ये काउंट करती है। आपने पहले चैप्टर्स में स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन रीड करी है। तो इससे हम एक स्टेप आपका कितना होता है, मान लीजिए आपका ये स्टेप है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 स्टेप हो गया। यहाँ आपके देखते हैं ना आप, फिंगर्स होती हैं ऐसे, आपका फीट ऊपर जाता है, तो ये 1 स्टेप हो गया। तो इसने चलना शुरू किया तो ये 1 स्टेप गई और तो ये 1 स्टेप हो गया। ऐसे हमने मेजरमेंट कर लिए। फिर आगे बढ़ी, फिर ये सेकंड स्टेप हो गया और फिर ये 3rd स्टेप हो गया, ये 4th स्टेप हो गया, ये 5th स्टेप हो गया और ये इसका 6th स्टेप हो गया। तो ये कितने स्टेप्स दूर बैठी है? शी इज सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 6 स्टेप्स। तो यहाँ पे फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन्स व्हिच स्टेप इज द लॉन्गेस्ट। फाइंड, अब आपको 3-4 फ्रेंड्स अपने लेने हैं और उनके फीट रख के, जैसे उन्होंने अपना फुट रखा उस पर आपको फिर उनकी ड्राइंग बनानी है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास और डोर के बीच में की डिस्टेंस आपको पता लगानी है। तो जैसे हमने इन दोनों की लगाई थी, ये कितने स्टेप थे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्टेप्स। तो ऐसे ही जो डोर और कोई भी विंडो आप अपने क्लास की लीजिए और अब आप उस डिस्टेंस को मेजर कीजिए। ये आपको करके देखना है। मान लीजिए जैसे कि मैं समझती हूँ कि मान लीजिए डोर ये है, ओके, और यहाँ पर आपके रूम में ये विंडो बनी हुई है। अब हमें इसको स्टेप से मेजर करना है।
तो कैसे हम मेजर करेंगे, यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप की दूरी पे भी हो सकती है, ये आपको करके देखना है। अब द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, मान लीजिए आप इस जगह बैठते हैं और जो ब्लैक बोर्ड है वो आपकी सीट से इतनी दूरी पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ से मेजर करेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप और ये 7 स्टेप। तो 7 स्टेप्स हो गया। तो ये केवल मैंने आपको काउंट करने का तरीका बताया है। और आपको अपने फीट रखने कैसे हैं, मान लीजिए आपका ये फीट है, मैं यहाँ थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ इस आपको। ये आपका फीट है, आपने एक ये वाला रखा। अब अपने दूसरे वाले फीट को आप इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल इससे आगे 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 ऐसे करके आप इस जगह पर रखिए। तो ये आपको मेजर करना है कि कितने स्टेप आपके वहाँ पर दूरी पर है। ओके, हैंड और फिंगर्स, अब हैंड और फिंगर से भी मेजर कर सकते हैं। रजत वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन। अब हैंड स्पैन क्या होता है, हैंड स्पैन की इसमें पिक्चर दिखाई है, नो यहाँ पर नहीं, ये दिखाई है, देखिए ये। आप अपना जब अपना हैंड आप इस तरीके से मान लीजिए ये यहाँ पे आपका थंब हो गया और आपकी ये 3 फिंगर्स हो ऐसे जाएंगी और ये जो स्मॉल वाली फिंगर होती है वो ये बिग बनेंगी थोड़ी सी और ये और भी स्मॉल बनेगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस, ये आपका कहलाता है हैंड स्पैन। क्या कहलाता है ये, हैंड स्पैन। अब फिंगर्स कैसे मेजर होती हैं, तो जब आप अपना हैंड रखते हैं, मान लीजिए आपने अपना हैंड रखा 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर और यहाँ आपका थंब आ जाता है, ये ऐसे आपका हैंड होता है ना। तो जितनी भी फिंगर हैं ये आपकी, अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जितनी भी फिंगर आ रही हैं ये 5 फिंगर आपकी कहलाएंगी। तो ऐसे हैंड स्पैन और फिंगर से मेजर करते हैं। अब चलिए देखते हैं, कैन ही यूज़ ए हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं तो क्या उन्हें हैंड स्पैन से ये मेजर कर सकता है, यस क्यों नहीं। अब जैसे मान लीजिए इसने ये लिया है, आप देख रहे हो कि 1 हैंड स्पैन इसका इतना है, तो ये एक इतना हो जाएगा, एक इतना हो जाएगा, एक इतना हो जाएगा, एक ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 हैंड स्पैन हो गया। अब पेंसिल है, पेंसिल तो 1 हैंड स्पैन हो सकती है या फिंगर से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिंगर रखेगा ऐसे और इससे इसको मेजर करेगा कि कितनी बिग इसकी पेंसिल है। अब ये इरेज़र है, तो इरेजर को भी इस तरह से फिंगर रख के ये मेजर करेगा। 2 फिंगर ज़्यादा हो सकती है या 1 फिंगर भी हो सकती है, तो ये मेजर कर सकता है। तो हम लिखेंगे यस, ही कैन यूज़ ए हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस दैन योर हैंड स्पैन। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपके हैंड स्पैन से स्मॉल हैं। अब देखो, इरेज़र होता है, सब बच्चों के पास होता है, इरेजर हैंड स्पैन से कम होगा। और शार्पनर होता है, वो भी स्मॉल होता है। और अगर आपकी पेंसिल स्मॉल है, बिग पेंसिल नहीं है, तो भाई पेंसिल भी हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स। अब इन थिंग्स की मेजरमेंट लेने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो इन सब की मेजरमेंट लेने के लिए आप यूज़ करेंगे फिंगर। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेक ए मड हाउस। एक मड हाउस बनाइए, ये मिट्टी का घर बना रखा है, जैसे ये बना रखा है, एक किसने बनाया, एक किसने बनाया, मड मिट्टी कहते हैं ना। सी हुज मड हाउस इज हायर, किसका हायर है, नेचुरली इसका हायर है, दिस वन हायर। You can use your finger to find how high your mud house is.
अब आप इसे, जैसे इसने फिंगर से ये काउंट किया है फिंगर से, अब देखो यहाँ पर दूसरे कलर से मैं आपको दिखाती हूँ। इसने 5 फिंगर पूरी आ गई ना यहाँ पर, तो 5 फिंगर ये वाली हो गई, 5 ये वाली हो गई, अभी आगे भी बचा हुआ है। तो ऐसे करके ये फिंगर से और उसको काउंट करेगी। मतलब जैसे इसका हैंड है तो ये ऐसे 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 और ऐसे इसको रखती चली जाएगी। कितनी बार हैंड रखा जाएगा तो इसको यूज़ कर सकती है ये। हु मेड द हाइएस्ट मड हाउस, हाइएस्ट किसका है, तो ये हाइएस्ट इसका है, दिस इज द हाइएस्ट वन, हाइएस्ट। हु मेड द हुज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट, तो बॉय का ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे गैस वर्क है। गैस का मतलब पता है आपको, अंदाज़ा लगाना होता है। सी 2 कोकोनट ट्रीज, ये कोकोनट ट्री है, कोकोनट लगे हुए हैं आप देख रहे हो। इफ़ द बिगर इज 6 मीटर हाई, अगर ये 6 मीटर है, 6 मीटर, अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर वन, गैस करना है। अब आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 6 है, ये इसके हाफ ही है, तो नेचुरली कितना हुआ, 3 मीटर। ओके, चेक योर गैस। गैस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो, नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनकी हाइट आपको या लेंथ पता करनी है। फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट, प्लेट क्या होता है, प्लेट होती है ये जो चोटी बोलते हैं ना इसे, हेयर, ये प्लेट होती है। तो इसको आपको मेजर करना है। अब जो मैम की आप देख रहे हो कि जो प्लेट है वो यहाँ तक आ रही है, नीचे थोड़ा सा ऊपर है, तो आप हैंड स्पैन से काउंट कर सकते, इसको मेजर कर सकते हो। और वो देखो कर भी रही है, वो हैंड स्पैन से कर रही है, आप देख सकते हो ना। अगर आप पिक्चर को बड़ा करके देखोगे तो देखो हैंड स्पैन से वो कर रही है, ये हैंड स्पैन है। तो हैंड स्पैन से आप इसको मेजर करेंगे। मान लीजिए 1 हैंड स्पैन इतना है, तो 1 इतना हुआ, इतना 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 और फिर इतना, तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 हैंड स्पैन। ओके, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं और गैस लगाना है, फिर रिजल्ट बताना है। ग्लास है, मान लीजिए ग्लास को आपको मेज़र करना है, तो आप ग्लास के इस साइड में, यहाँ इस साइड में अपनी फिंगर रखते चले जाएंगे और फिंगर से आप काउंट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये चूँकि एक्टिविटी है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ग्लास आपने बिग लिया या स्मॉल लिया उसके हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप इसमें ये आपकी 8 फिंगर्स भी हो सकती हैं, स्मॉल ग्लास है तो 5 फिंगर्स भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लगा के लिखना है। मान लीजिए 7 फिंगर से, और एक अंदाज़ा लगाया बिना देखे, और फिर एक्चुअली में फिंगर रख के आपको देखना है। तो हो सकता है आपका 8 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 6 आ जाए, 6 फिंगर्स आ जाए, तो वो आपको मेजर करना है। ये हैंड स्पैन है। बकेट देखिए, आपके बाथरूम में बकेट होगी, तो उसको हैंड स्पैन से आपको मेजर करना होगा। यहाँ पर इस जगह पर आप इस जगह पर हैंड स्पैन से मेजर करिए। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैच स्टिक का मैं आपको बताती हूँ। आपका हैंड है, मैच स्टिक आपको ऐसे रखते चले जाना है। मैच स्टिक लीजिए, माचिस की तिल्ली, ऐसे ऐसे रखते चले जाइए और फिर मेजर करिए कितना है। मान लीजिए ये जैसे मैंने मेजर किया तो ये 4 मैच स्टिक है। आपने एक अंदाज़ा लगाया, हो सकता है मैच स्टिक से आपका ये 5 आ जाए या 4 ही आ जाए, तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। एक्चुअली पहले अंदाज़ा लगाना है, गैस करना है, फिर एक्चुअली मेजर करके राइट करना है। ये भी हैंड स्पैन से है, ये फिंगर से, नोज़ तो फिंगर से। अब पापा की नोज़ करेंगे
तो बिग होगी, आपकी नोच तो स्मॉल होगी। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की नोच छोटी होती है। तो मान लीजिए 3 फिंगर्स है। अब यहाँ पे फिर एक्चुअली मेजर करके राइट कर दीजिए। ओके, है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कैट्स फूड, रैट और मिल्क। अब ये कैट है और ये रैट है, इसका बैठा हुआ है यहाँ पर रैट, और ये रखा है मिल्क। दोनों ही खाती है वो, तो दोनों ही करती है। यूज़ योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करके फिंगर्स बनाते चले जाएंगे यहाँ पर। अब देख रहे हो आपकी 1 1 2 3 4 4 फिंगर्स हैं। यहाँ 4 फिंगर्स राइट कर देंगे। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो फिंगर से हम वहाँ फिंगर्स ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने फिंगर्स हुई? 11 फिंगर्स। जो रैट और कैट की डिस्टेंस है वो है 11 फिंगर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क? मिल्क से कितने फिंगर्स अवे है? तो इसका भी तरीका यही है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिंगर्स फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 फिंगर्स फार है। वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट? तो कैट पहले कहाँ पहुँचेगी? नेचुरली मिल्क पर पहुँचेगी, क्योंकि मिल्क तो केवल जो है वो 9 फिंगर्स ही अवे है। तो पहले वो मिल्क तक ही पहुँचेगी। कैन द रैट सेव इटसेल्फ? क्या रैट अपने आप को बचा सकता है? हाउ, कैसे? तो इसका तो होगा यस, द रैट कैन सेव इटसेल्फ। हाउ, कैसे? बाय रनिंग फास्ट, फास्ट फास्ट रन करके। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल? रैट की टेल हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फिंगर्स है। 7 फिंगर्स। हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट? ये रैट के विस्कर्स हैं और ये हैं कैट के। तो आप देखेंगे दोनों में अगर मेजर करके, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो रैट के हैं वो बिगर हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बनाया हुआ है, ड्रॉ ए लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। ये स्टोन है, हमें इसे 2 फिंगर्स अवे लीफ बनानी है एक। अब ये 2 फिंगर्स हो गए। अब हमने यहाँ पर ये लीफ हो गई। ड्रॉ ए बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अब ये मंकी है, इससे हमें एक बनाना बनाना है। 5 मैच स्टिक्स, 5 मैच स्टिक्स हम चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ बनाना ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ ए काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। अब ये स्टोन है, इससे 7 फिंगर्स अवे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम बनाएंगे काइट। ये काइट हो गए। अब ड्रॉ ए क्लाउड 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। अब ये 3 मैच स्टिक्स, यहाँ हम क्लाउड बना देते हैं ऐसे। ड्रॉ ए बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। बनाना से हमें 4 फिंगर्स अवे।
क्या बनाना है? मान लीजिए 4 फिंगर्स, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। यार यहाँ पे हमें बनानी है बर्ड, ये बर्ड है। ओके, ड्रॉ ए बर्ड 4 फिंगर्स अवे। हमें 1 ही बनानी थी, हमने 2 बना दी हैं। 1 को हटा देते हैं। क्लाउड, ड्रॉ योर सेल्फ एनी वेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। मंकी की नोज से आप कितने दूर हो, ये आपको बनाना है। मान लीजिए ये आप हो यहाँ पर, तो आप कितने दूर हो इससे? तो हम फिंगर्स मैच स्टिक से ना, अब उसकी नोज़ ये है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, 4 मैच स्टिक अब है। ओके, अब आगे देखते हैं। संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इट इज़ वॉट दे फाउंड आउट। माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन, माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लैग, क्योंकि ये बिगर है, आप देख ही रहे हो। माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड, 4 फिंगर्स वाइड, चौड़ाई उसकी जो है। डू यू एग्री विद वॉट दे सेड? चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव ए फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। ये आपको करके देखना होगा। आर्म एज लॉन्ग एज द लेग किसी की नहीं होती है, तो ये आपको यहाँ पर राइट करनी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, तो आगे की वीडियो के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।